अगर आप YouTube पर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। डक्की भाई एक ऐसा नाम जो कभी पाकिस्तानी YouTube की गलियों में गूंजता था। उसकी शुरुआत सादा थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया। सादिर रहमान इस नाम के पीछे का नौजवान एक कॉमेडी का माहिर था। उसकी कॉमेडी में एक अलग है बात थी जो लोगों को हिंसे के साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती थे। उसके तेज जहानत और उससे भी तेज रोस्त ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उसकी हर वीडियो में एक नया मोड़ होता था जो नाजरीन को बांधी रखता था। वो तंज का बादशाह, काट का सुल्तान था। उसकी बातें सीधी दिल में उतर जाती थीं। उसकी वीडियोस, कमेंट्री और गिमंग का दिलचस्प इम्तिजाज फौरन हिट हो गई। हर वीडियो में कुछ नया और अनोखा होता था। सादा शुरुआत से डक्की भाई का चैनल आसमान छूने लगा। इसकी मेहनत और तख्लीकी सलाहियत ने इसे एक अलग पहचान दिलाई। उसकी सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती गई, चुकर आने वाली बुलंदियों तक पहुंच गई। हर दिन नए सब्सक्राइबर्स जुड़ती गई, उसे लाख सब्सक्राइबर्स, और ये सिलसिला अभी जारी है। उसकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। वो एक यूट्यूब सनसनी नौजवानों के लिए एक आइकॉन बन गया था। उसकी मकबूलियत ने उसे एक स्टार बना दिया। अवार्ड्स और तारीफें पीछे पीछे आए। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसे 2021 में पैसा यूट्यूबर ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया। ये उसके करियर का एक बड़ा संग मील था। उसका सितारा बुलंदियों पर था। उसकी कामयाबी की कहानियां हर जगह गूंज रही थीं। डक्की भाई सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो एक ब्रांड था। उसकी पहचान एक ब्रांड की तौर पर भी कायम हो चुकी थी। उसने एक अलग गेमिंग चैनल डक्की एक्स्ट्रा लॉन्च किया। ये चैनल भी बहुत जल्द मकबूल हो गया। इसका असर दूर दूर तक फैला। फैंस उसे पूछती थी, उसकी हर वीडियो का इंतजार करती थी। ब्रांड्स उसके पीछे भागती थी। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। दुनिया उसके कदमों में थी। उसकी कामयाबी की कहानियां हर कोने में गूंज रही थी। किसी को नहीं पता था कि एक तूफान उठ रहा है। ये तूफान उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। एक ऐसा तूफान जो डक्की भाई की सल्तनत को नगलने की धमकी दे रहा था। उसकी कामयाबी के पीछे छपी जद्दोजहद की कहानी अब सामने आने वाली थी। हंसी और सफलता के पीछे डक्की भाई का एक डार्क साइड सामने आने लगा। फुसफुसाहट गुनगुनाहट इल्जामों में बठेल गई। लोगों ने उसके ह्यूमर में एक पैटर्न देखना शुरू कर दिया, एक ऐसा पैटर्न जो अब मजेदार नहीं था। उसके जॉक्स जो कभी हल्के फुल्के और व्यंग्यात्मक होते थे, अब ज्यादा पर्सनल और नुकीले हो गए थे। वो दूसरे यूट्यूबर्स, अक्सर छोटे क्रिएटर्स को ऐसी बेरहमी से निशाना बनाता था जिससे कई लोग असहज हो जाते थे। बदतमीजी और उत्पीड़न के आरोप सामने आने लगे। डक्की भाई के समर्थकों ने इसे डार्क ह्यूमर या उसके व्यक्तित्व का हिस्सा कहकर टाल दिया, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। उसके ध्यान से बनाए गए दिखावे में दरारें देखने लगी थीं। कभी अछूता रहने वाला सितारा अपनी चमक खोने लगा था। सुलगता तनाव तब उबलने लगा जब एक और प्रमुख यूट्यूबर शाम इथरीस ने डक्की भाई पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। अपने व्लॉग्स और म्यूजिक वीडियो के लिए जाने जाने वाले इथरीस ने कई वीडियो जारी किए जिनमें उसने डक्की भाई का असली चेहरा दिखाने का दावा किया। इथरीस ने डक्की भाई पर व्यवस्थित उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाया। न सिर्फ उसे बल्कि उसकी पत्नी फ्रॉगी को भी निशाना बनाया। उसने आरोप लगाया कि डक्की भाई ने उसके और उसके परिवार के बारे में झूठ फैलाया, यहाँ तक कि उसके पिता पर भी झूठे आरोप लगाए। लेकिन इथरीस यही नहीं रुका। उसने दूसरे यूट्यूबर्स के बयान पेश किए जिन्होंने दावा किया कि वे डक्की भाई की बदमाशी का शिकार हुए हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन झगड़े नहीं थे, ये धमकियों, डराने धमकाने की रणनीति और करियर को बर्बाद करने की कोशिशों के गंभीर आरोप थे। यूट्यूब कम्युनिटी पूरी तरह हिल गई थी। डक्की भाई के खिलाफ लगे आरोपों ने पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में तहलका मचा दिया। यह विवाद इतना बड़ा था कि हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था और यह तेजी से वायरल हो गया। ये एक निर्णायक क्षण था जिसने सभी को एक पक्ष चुनने पर मजबूर कर दिया। हर कोई या तो डक्की भाई के समर्थन में था या उनके खिलाफ। कुछ लोग डक्की भाई के समर्थन में उतर आए, उसे अपनी सफलता का शिकार बताते हुए बचाव किया और आरोपों को ईर्ष्या से प्रेरित बदनामी अभियान बताया। उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर जोरदार समर्थन दिखाया। हालांकि दूसरों ने इथरीस के ख्यालों को विश्वसनीय पाया और उसकी चिंताओं को दोहराया।
उन्होंने कहा कि डकी भाई के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डकी भाई के मुखर आलोचक बथेला के भाई ने जल्द ही उसकी निंदा की, उस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके असहमति को थेबाने और अपने फैन बेस में हेरफेर करने का आरोप लगाया। यह आरोप और भी विवाद को बढ़ावा देने वाला था। यूट्यूब सीन के गहन विश्लेषण के लिए जाने जाने वाले तलहा रिव्यूज ने कई वीडियो जारी किए जिनमें आरोपों का विश्लेषण किया गया और इथेरिस का पक्ष लिया गया। उनके वीडियो ने दर्शकों को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। विवाद ने समुदाय को विभाजित कर दिया, जिससे गर्मागर्म बहस और ऑनलाइन झगड़े शुरू हो गए। हर कोई अपनी राय देने में लगा हुआ था और यह बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे जैसे ड्रामा सामने आया और यूट्यूबर्स आगे आए, डकी भाई के साथ अपने अनुभव साझा किए। कुछ ने उनके साथ अपने अच्छे अनुभव बताए, जबकि कुछ ने उनके खिलाफ अपने बुरे अनुभव साझा किए। कभी एकजुट समुदाय बिखर गया था, सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थी। यह विवाद पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। सेक्शन 5, धोखाधड़ी के आरोप एक विश्वासघात। मानो उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नुकसानदेह नहीं थे, डकी भाई खुद को एक और स्कैंडल में उलझा हुआ पाया। इस बार धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा विवाद एक नए प्रोजेक्ट से उपजा था, जिसे डकी भाई ने साथी यूट्यूबर्स राजा भट्ट और नथीम के साथ शुरू किया था। शुरू से ही गोपनीयता में डूबा यह प्रोजेक्ट अपनी पारदर्शिता की कमी और संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं के लिए जल्द ही आलोचना का शिकार हो गया। प्रशंसकों के साथ धोखाधड़ी और गुमराह करने के आरोप सामने आए। लोगों ने विश्वासघात महसूस किया। डकी भाई में उनका विश्वास टूट गया। धोखाधड़ी के आरोपों ने चल रहे उत्पीड़न विवाद के साथ डकी भाई को एक नकारात्मक रोशनी में चित्रित किया। उसकी कभी की शानदार प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई। वह अब प्रिय हास्य कलाकार नहीं था, वह तिरस्कार और उपहास का पात्र था। सेक्शन 6, डकी भाई का पतन एक भारी गिरावट। आरोपों और विवादों के संचयी प्रभाव ने डकी भाई के करियर पर भारी असर डाला। उनके सब्सक्राइबर्सों की संख्या, जो कभी गर्व का स्रोत थी, घटने लगी। सैकड़ों हजारों सब्सक्राइबर, जो कभी उत्साही प्रशंसक थे, ने उनसे मुंह मोड़ लिया। एक प्रमुख पाकिस्तानी समाचार पोर्टल दी करंट ने केवल 3 हफ्तों में 2,90,000 सब्सक्राइबर्सों के भारी नुकसान की सूचना दी। ब्रांड, जो कभी सहयोग करने के लिए उत्सुक थे, ने खुद को थ्यूर कर लिया। उनके कभी फलते फूलते कमेंट सेक्शन अब नकारात्मकता से भर गए थे। पतन तेज और क्रूर था। यूट्यूब का दिग्गज डकी भाई अपने पद से गिर गया था। उसकी कहानी, जो कभी तेजी से उदय की कहानी थी, अब अनियंत्रित शक्ति के खतरों और प्रतिस्पर्धी के चंचल स्वभाव की एक सावधानीपूर्ण कहानी थी। सेक्शन 7, परिणाम एक कलंकित विरासत। विवादों के बाद डकी भाई लोगों की नजरों से थ्योर हो गए। उनके कभी कभार वीडियो अपलोड छिटपुट हो गए। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति कम हो गई। कभी जीवंत व्यक्तित्व अपने पूर्व स्व की छाया से बठेल दिया गया था। हालांकि नुकसान अपूरणीय था। उनकी विरासत, जो कभी महत्वाकांक्षी यूट्यूबर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत थी, कलंकित हो गई थी। उनका नाम, जो कभी हंसी और मनोरंजन का पर्याय था, अब घोटाले और छल से जुड़ा था। डकी भाई गाथा ने पाकिस्तानी यूट्यूब समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने जवाब दिए ही जिम्मेदारी और ऑनलाइन दुनिया के भीतर शक्ति की गतिशीलता के बारे में बातचीत शुरू की। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतिस्पर्धी और भाग्य क्षण भंगुर हैं और सच्ची सफलता आपके दर्शकों का विश्वास अर्जित करने और बनाए रखने में निहित है। सेक्शन 8, सीखे गए सबक, प्रतिस्पर्धी की कीमत। डकी भाई का पतन एक सतर्क कहानी है, जिसमें सामग्री निर्माताओं और दर्शकों दोनों के लिए मूल्यवान सबक हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक गलत कथन या निर्णय पूरी तरह से किसी की छवि को बिठेल सकता है। रचनाकारों के लिए यह जिम्मेदारी से प्रभाव डालने के महत्व को रेखांकित करता है। अपने दर्शकों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। इंटरनेट अपनी सारी मुक्ति क्षमता के लिए एक थियोधारी तलवार हो सकता है। यह हमें जोड़ सकता है, लेकिन यह हमें विभाजित भी कर सकता है। प्रतिस्पर्धी, विशेष रूप से डिजिटल युग में, नशीली हो सकती है। यह एक व्यक्ति को वास्तविकता से थ्यूर कर सकती है और उन्हें एक अलग दुनिया में ले जा सकती है। यह निर्णय को धूमिल कर सकता है और अजेयता की भावना पैथिया कर सकता है। यह भावना अक्सर गलतियों और विवादों की ओर ले जाती है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह जिम्मेदारी न केवल अपने लिए बल्कि अपने दर्शकों के लिए भी होती है। रचनाकारों का अपने दर्शकों के प्रति कर्तव्य है
अपने मंच का उपयोग अच्छे के लिए करने का, सकारात्मकता को बढ़ावा देने का और स्वस्थ सम्मानजनक बातचीत में संलग्न होने का। यह उनके प्रभाव को और भी सार्थक बनाता है। दर्शकों के लिए डकी भाई गाथा आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा जानकारी की सत्यता की जांच करनी चाहिए। किसी भी व्यक्तित्व का आंख बंद करके पालन करना और उसे आदर्श बनाना ऑनलाइन या ऑफलाइन हानिकारक हो सकता है। यह हमें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। कथाओं पर सवाल उठाना, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करना और अपनी स्वयं की सूचित राय बनाना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अधिक जागरूक और जिम्मेदार समाज बनाता है। सेक्शन 9 आगे देख रहे हैं। डकी भाई के लिए आगे क्या है? डकी भाई का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या वह अपने करियर को बचा सकता है, विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकता है और अपनी खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त कर सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। हालांकि एक बात निश्चित है, पाकिस्तानी यूट्यूब परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बटहेल दिया गया है। डकी भाई गाथा ने जागरूकता और जवाबदेही के एक नए युग की शुरुआत की है। इसने दर्शकों और रचनाकारों को समान रूप से बेहतर मांग करने, अधिक अपेक्षा करने और सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। आगे की यात्रा कठिन होगी, लेकिन यह एक अधिक जिम्मेदार, नैतिक और न्याय संगत ऑनलाइन दुनिया की ओर एक यात्रा है।